गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग 18th डे टारगेट का, हम लोग 18th डे का हम लोग का हो चुका है। डे 18 तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोगों को करना है, डे 18 तक पहुंच चुके हैं और हम लोग इसमें साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल कर रहे हैं, पॉलिटी कर रहे हैं और क्या, और ज्योग्राफी भी आज स्टार्ट किए हैं। तो ये पूरा जो हमारा ये वीडियो है, इसका पूरा मोटिव ये है कि लोगों का बहुत सारा डाउट आ रहा था, मेल करते हैं, तो उन डाउट को क्लियर करूँगा इस पूरे वीडियो के दौरान। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और आपके जो भी डाउट हैं उसमें आप लोग अपने अपने डाउट को देख लीजिए। और कोई भी डाउट हो, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस पे ईमेल कर सकते हैं, bukka.student@gmail.com। आप इस पे मेल कर सकते हैं। कोई किसी तरह का कोई भी डाउट हो कि आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह का डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप लोग इस पे मेल कर सकते हैं। तो देखिए, है टोटल 2000 सीट। मेंस लिखेंगे 20 to 25,000 बच्चे लिखेंगे। बाकी बच्चों 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख सारे बच्चे प्रीलिम्स में फेल हो जाएंगे। प्रीलिम्स उनका क्लियर नहीं होगा। तो किन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, उनका बताता हूँ। जो एकदम नहीं प्रीलिम्स उनका हो रहा, तो आप समझिए कहीं आप तो ये नहीं बच्चे हैं। अगर आप ये बच्चे हैं तो इस जाल है, इस ट्रैप है, इससे जल्दी निकलिए, नहीं तो आपका भी नहीं होगा सिलेक्शन। तो ट्रैप क्या क्या है? क्या आप शेड्यूल और रूटीन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? पहले शेड्यूल और रूटीन बनाए हैं या नहीं, कि डे 10 तक हम क्या कर लेंगे? आपका मैक्रो और माइक्रो रूटीन है कि नहीं? मैक्रो मतलब कि आपका अभी से 17 नवंबर 13 दिसंबर तक का आपका रूटीन है कि नहीं, प्लान है कि नहीं? और फिर माइक्रो, क्या हर दिन आप कीजिएगा, क्या 3 to 4 टाइम रिवाइज कर रहे हैं या नहीं करंट अफेयर्स को? ये बहुत बड़ा है। अगर आप शेड्यूल और रूटीन आप नहीं बनाए हैं या बना लिए और फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपका नहीं होगा सिलेक्शन, ये कंफर्म है। तो इस ट्रैप से दूर हटिए। आपने बेसिक बुक कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। आपने बेसिक बुक कुछ भी नहीं पढ़ा, आइदर लक्ष्मीकांत, आइदर स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आपका नहीं होगा ये एग्ज़ाम। अब बीपीएससी खासकर अब लूसेंट और क्राउन के भरोसे नहीं निकाला जा सकता कि लूसेंट और क्राउन पढ़कर चले गए हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, ये बात मान लीजिए, नहीं होगा सिलेक्शन। तो अगर आप लूसेंट और क्राउन के भरोसे बैठे हैं कि सिलेक्शन बीपीएससी में ले लेंगे इस 17th बीपीएससी में, तो नहीं हो रहा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग का स्टैंडर्ड बुक, कुछ स्टैंडर्ड बुक, सारा नहीं, लेकिन लक्ष्मीकांत तो नहीं आप पढ़ पाइएगा, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कुछ तो आपको स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप सेलेक्ट होइएगा, ऐसे नहीं होगा। और वैसे जो लोग पढ़ लिए हैं ये स्टैंडर्ड बुक और शेड्यूल रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनके पहले ये दोनों कर लिए, तो आपके 40 to 50 मार्क्स नहीं आएगा। अगर किन्हीं का 40 to 50 मार्क्स में से आ रहा नंबर इस रेंज में, तो आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। 50 से 100 डबलिंग द नंबर करना, डबल द नंबर करना, मार्क्स करना बहुत हार्ड काम है। तो अगर 50 नंबर आए हैं तो कल टेस्ट में देख दीजिए अच्छे से, 60 70 बढ़ाइए डेली नंबर। अगर 40 से 50 में आ रहा तो नहीं होगा सिलेक्शन। उस दिन कोई अंतरात्मा वहाँ नहीं जगेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कन्फर्म मानिए। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि आप वहाँ कुछ ऐसा कर लीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आज 40 50 ला रहे तो नहीं होगा। हाँ, 80 ला रहा है, 70 ला रहा है, तो मैं मान लूँगा कि उस दिन अच्छा हो सकता है और अभी भी समय है। लेकिन 40 50 से वहाँ तक अभी अभी इस 1.5 2 महीने में ले जाना, मुझे तो लगता है बहुत टफ टास्क है। बहुत कम चांसेज है कि आपका होगा। और चौथा, कि आप करंट अफेयर पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं, स्टैटिक को आप एकदम छोड़ रखे हैं। करंट अफेयर दिन में 4 घंटे पढ़ते हैं, स्टैटिक भी 4 घंटे पढ़ते, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा। करंट अफेयर कितना कर लीजिएगा, 70% नंबर नहीं आएगा,
30 सवाल आता है, 21 मार्क्स लाने में आपके पसीने छूट जाएंगे, जबकि 30 क्वेश्चन में साइंस में 22, 23, 24 नंबर आसानी से लेकर आइएगा। समझ रहे ना? तो इतना अंतर है, नंबर तो सबका बराबर है। हम बोल रहे हैं ना 30 क्वेश्चन रहेगा, 70% नंबर नहीं आएगा आपका, 21 मार्क्स नहीं आएंगे। और जबकि साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इन बेसिक्स में 80% तक आप एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो स्टैटिक पे फोकस ज़्यादा कीजिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं करंट अफेयर पे फोकस, बार बार कहने के बाद भी कर रहे हैं, तो आपका तो नहीं सिलेक्शन होगा। मन की खुशी के लिए पढ़िए, करंट अफेयर पढ़ने में बहुत मन को खुशी मिलता है, वाह क्या पढ़ रहे हैं, बहुत जानकारी लगता है, बहुत जानकारी ले लिए, सिलेक्शन लेकिन नहीं होता है, ये बात उतनी सच है। और चौथा, जो जो 2 to 3 आवर पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी नहीं, आपसे भी नहीं हो रहा है। 2-3 घंटों का ये एग्ज़ाम अब रह नहीं गया है कि 2-3 घंटे पढ़कर, अनटिल अनलेस आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो बात अलग है, आप बहुत पहले से पढ़ रखे हैं। लेकिन साधारण बच्चों के लिए, एवरेज लड़कों के लिए, एवरेज बच्चों के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए आपको 6 to 8 आवर डालना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप सेलेक्ट होइएगा। तो इनमें आप मत रहिए, कोई भी किसी भी इसमें आप हैं, सेक्शन में हैं आप, तो आपका नहीं होगा। तो आप अपने आप को इससे जल्दी से हटाइए और मस्त पढ़ाई कीजिए, और अलग अलग चीज़ों में जहाँ जिस ट्रैप में आप फंसे उस ट्रैप से जल्दी से आउट होइए, तभी जाकर होना है, नहीं तो नहीं होना है सिलेक्शन। ये मान लीजिए, बाकी फॉर्म भरना है, पैसे लगाने, भर दिए होंगे। और जो लोग फॉर्म नहीं भरे पहले तो फॉर्म भर दीजिए, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, समझ गए? फॉर्म फिलअप कर लीजिए। चलिए, तो आज का लोगों का डाउट क्या था, जिस डाउट के लिए बना रहे, पहला डाउट है कि डेली टारगेट आप जो दे रहे हैं वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो मेरा मानना है, कितना नहीं फॉलो हो रहा, 50%, 60%, कुछ तो फॉलो हो रहा है। 80 to 90% आप 70 to 80% अगर आप फॉलो कर ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। समय भी है, भी आपका आराम से सब चीज़ कवर हो जाएगा। 70 to 80% अगर कवर कर ले जा रहे हैं तो 100%, आप समझिए कि आप 100% कवर कर ले जा रहे हैं। क्योंकि 100% नाम का कोई चीज़ होता नहीं कि हर दिन हम एक्यूरेट हो जाएंगे। वहाँ एग्ज़ाम में भी 150 में 150 लाना नहीं है कि 150 आउट ऑफ 150। 150 का 80% कितना होता है, 120 होता है। 70% कितना होता है, 105 होता है। 60% कितना होता है, 90 मार्क्स होता है। तो 60 to 70% मार्क्स लाने हैं आपको, इसमें आप सेलेक्ट हो जाइएगा। 60 to 70 मार्क्स लाने हैं आपका, इस बीच में कहीं रहिएगा, आराम से सेलेक्ट हो जाइएगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो यही है तरीका। 100% कभी भी कुछ नहीं होता, तो मत घबराइए, मत सोचिए कि मेरा 78% हो रहा है, 80% हो रहा है, नहीं, ठीक है, जितना हो रहा है हम लोग धीरे धीरे सब अचीव कर लेंगे। पढ़ तो सब लेंगे, एक एक लाइन पढ़ लेंगे। 3 टाइम्स रिवीजन का मैंने पहले दिन जो शेड्यूल बनाया था उसमें 3 टाइम्स रिवीजन का मैंने बताया था। अब कुछ लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं पता नहीं। उनको लग रहा है कि इस बार सर सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा सीट्स आ रहा है, बहुत सारे लोग भर रहे हैं फॉर्म। कभी बोला जा रहा है पेपर टफ आएगा, कभी बोला जा रहा है यूपीएससी के बच्चे दे रहे हैं। भाई आप अपना पढ़िए, सब अपने अपने लेन में दौड़ रहे हैं, किसी का किसी से मुकाबला नहीं, आप अपना पढ़िए। मत सोचिए फॉर्म कितने गिर रहे हैं, कौन आ रहा है, टफ पेपर आएगा। पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। अब पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। यूपीएससी के लड़के हैं तो क्या हुआ, आप भी पढ़िए, उनका भी होगा सिलेक्शन, आपका भी होगा सिलेक्शन। इस ऐसा कहाँ लिखा कि उन्हीं का होगा सिर्फ सिलेक्शन, आपका नहीं होगा। जो इस 60 to 70 मार्क्स नंबर लेकर आएगा उन्हीं का होगा सिलेक्शन। ऐसा तो नहीं कि वो, ऐसा थोड़े कि यूपीएससी के बच्चे 150 में 150 ला रहे हैं, वो भी नहीं लाएंगे, वो भी इसी में नंबर, एवरेज नंबर लाएंगे 60, 70, 80। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ गया ना? तो सब अलग अलग लेन में दौड़ रहे हैं, सबका रेस अपना अपना, आप अपने रेस में दौड़िए। मत सोचिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड सब करता है। हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, हम टेस्ट में 100 नंबर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, मेरा शेड्यूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम अपने टारगेट को जो कर रहे हैं, एम करते हैं, क्या रात होते तक हम अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना देखिए, सब अलग अलग दौड़ रहा है, मत सोचिए। तीसरा,
करंट अफेयर में क्या करें? तो करंट अफेयर में मैंने बताया है कि मुझे आय दृष्टि बहुत अच्छा लगता है, घटना चक्र वाला। अब बाकी आप लोगों को जो दो अच्छा लगे, कोई भी मैगज़ीन, जैसे परफेक्शन आईएएस का लोग बोलते हैं, एडिटोरिया बोलते हैं, एसपीडी बोलते हैं, परीक्षा मंथन बोलते हैं, कोई भी आप 5 में से किसी ओनली 2 सोर्सेज़ को, ओनली 2 सोर्स, तीसरा सोर्स तो मत, और एक सोर्स भी नहीं, 2 सोर्स को आपको कम से कम 4 to 5 टाइम्स पढ़ने हैं। कम से कम 4 to 5 टाइम्स आपको पढ़ाई करनी है इस 2 सोर्स को। और स्टैटिक बुक वर्सेस लूसेंट, क्या करें सर? तो दोनों पढ़िए, स्टैटिक भी पढ़िए, लूसेंट भी पढ़िए। जैसे मैंने स्टैटिक में स्पेक्ट्रम करा दिया ना, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री में कराया, लेकिन एनिशियंट और मिडेबल मैंने लूसेंट से करवाया। तो ये होता है तरीका, ये होता है तरीका कि कहाँ जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बुक से पढ़ेंगे। जैसे मैंने आज बोला है कि पार्लियामेंट ऑफ लक्ष्मीकांत से पढ़िए, लेकिन बहुत सारा चैप्टर में बोलता हूँ कि आप लूसेंट से पढ़ जाइए। तो ये होता है तरीका, इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप लक्ष्मीकांत से, जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, जिसमें फैक्ट रटना है, उसको हम लूसेंट से देख के निकल जाएंगे, क्योंकि फैक्ट ही तो रटना है मुझे। तो इस तरह से आप करते रहिए, कुछ भी नहीं सोचना है, बस पढ़ाई करते रहना है, और सिलेक्शन तभी होगा। और आप लोग, हाँ, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, टेस्ट पेपर दीजिए, टेस्ट लगाइए। इतना तो टेस्ट आ गया है मार्केट में, और जाकर दीजिए सेंटर पे, जहाँ भी है, दिल्ली है, अगर जा नहीं है तो ऑनलाइन दीजिए, और ऑनलाइन उसी समय दीजिए जिस समय टेस्ट चल रहा। 2 घंटे का प्रॉपर टाइम लगा के दीजिए, समझ गया ना? लेकिन टेस्ट दीजिए, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक डेट ऐसा नहीं कि 13 to 14 दिसंबर है, आज अभी तक तो नहीं पता, टिल नाउ अभी तक नहीं पता कब आएगा डेट, ऑफिशियली कब आएगा नहीं पता। ऐसे भी पीसीएस का यही होता है, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 27-28 ऐसा अब अक्टूबर को, लेकिन आज तक न एडमिट कार्ड आया है, न डेट बताया गया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का डेट कब होगा, या ये एग्ज़ाम का इस दिन तो नहीं हो रहा, ये भी नहीं बताया गया है। लोग बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सब अपनी अपनी किस्मत से हैं। अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो बदकिस्मत कहलाएंगे, कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको लगा था कि बाद में है। बहुत बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति है, कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो मेंस के बच्चे हैं वो कह रहे थे कि सर अब हम डेट्स बढ़ गया है तो नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते हैं मेंस का। तो मैं उनको कहूँगा, जो इस साल मेंस दिया था और उनका मेंस नहीं हुआ, तो उनको कहूँगा कि अभी नोट्स को रहने देते हैं, एक बार ऑफिशियल डेट आ जाता फिर देखेंगे कि क्या करना है। ऑफिशियल अगर 13 to 14 दिसंबर आ जाता तब देखते हैं क्या करना है, देखेंगे क्या आप लोगों को करना है। अभी रहने दीजिए, प्रीलिम्स कीजिए। और इंटरव्यू जो दे रहे हैं वो तो बस दीजिए इंटरव्यू। परसों से आप लोग का 15 तारीख से इंटरव्यू शुरू है। आप लोग तो अच्छा किए ही हैं, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। हो सकता है आप में बहुत लोगों का रिजल्ट भी आएगा, 1/3 बच्चों का तो रिजल्ट आना ही है। फिर आप लोग पढ़िएगा, एक बार इंटरव्यू आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इंटरव्यू प्रोसेस, फिर प्रीलिम्स के लिए लगेगा। अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी आप लोग इंटरव्यू दीजिए मस्त। बाकी कोई डाउट हो तो इस पर मेल कर दीजिए, कोई भी डाउट, किसी तरह का डाउट हो तो मेल कर दीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है बोक्का स्टूडेंट, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और आज मैंने एक वीडियो बनाया था आय दृष्टि करंट अफेयर का, आप लोग उसको देख सकते हैं, वो मैं लिंक में डाल दूंगा। आय दृष्टि का करंट अफेयर का नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का बनाया है, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। और जो डेली टारगेट कर रहे हैं उसको करते रहिए, और जो लोग करना चाहते हैं वो डे 1 से अब शुरू करें, डे 1 से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी भी समय है डे 1 से, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी निकालने का। तो आप लोग डे 1 से कीजिए। चलिए, थैंक यू। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब आजकल नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।